तो केंद्रीय बजट पर देश भर के लोगों की नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। वहीं गेहूं, कपास, सरसों और नरमा देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। हाल फिलहाल में फसल की लागत बढ़ी है, साथ ही फसलों पर मौसम की मार किसानों की कमर तोड़कर उसने भी रखा है। श्रीगंगानगर जिले के किसानों को एमएसपी, सिंचाई, बिजली और कर्ज को लेकर बजट से उम्मीद है। श्रीगंगानगर की धरती से केंद्रीय बजट पर और इसको लेकर किसानों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है किसानों का, क्या उनकी मैं क्या कहूं उम्मीदें हैं, जरा एक बार दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। दिल्ली में बजट की फाइलें खुलने वाली हैं और उसकी गूंज पहुंचेगी सबसे पहले देश के खेतों तक। आज दिल्ली में जो बजट पेश होने वाला है आगामी दिनों के अंदर, उस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। इसके साथ साथ किसानों की नजरें भी इस बजट पर टिकी हैं, क्योंकि बजट की पोटली के अंदर हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ खास होता है। इस वक्त हम खड़े हैं श्रीगंगानगर जिले में। श्रीगंगानगर जिला राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के किसान पूरे राजस्थान का पेट भरने का मादा रखते हैं। इस बजट में यहाँ के किसानों को भी काफी उम्मीदें हैं। हम जानेंगे कि क्या उम्मीदें करते हैं किसान इस बजट से। तो देश का जो बजट है, केंद्रीय बजट है, वो आने वाला है। श्रीगंगानगर जिला अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्या उम्मीदें लगाई बैठी है इस बजट से? देखिए सर, जो बजट सरकार का आएगा, केंद्र सरकार का, उम्मीदें तो बहुत सी है, लेकिन बजट की कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो मैं काफी समय से देख रहा हूँ, धरातल पर पूरी तरह वो लागू नहीं होती है। तो पिछला जो बजट की अगर मैं बात करूँ तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो सीधे सीधे हम किसानों से जुड़ी हुई योजना है, जहाँ केंद्र सरकार एक तरफ ऋण सीमाओं को तो बढ़ा रही है, चाहे वो व्यापार के अंदर कर लो, चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर कर लो, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड की जो एक घोषणा गत बजट में हुई थी कि जो ऋण सीमा है 3 लाख रुपए, उसको बढ़ाकर 5 लाख करेंगे, जो ब्याज सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। एक्चुअल में क्या है, जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो 7% सामान्य ब्याज दर पर किसान को दी जाती है, जिसके अंदर समय पर जो ऋण चुकता किसान उनको 3% सब्सिडी के रूप में केंद्र सरकार अनुदान दे रही है। लेकिन 5 लाख की जो घोषणा वो आज तक धरातल पर लागू नहीं हुई, वो 3 लाख रुपए वाला ही चल रहा है। हमारे तो ये है कि सरकार चेकिंग आ गई, मेरे 74 साल हो गया, पर ये नहीं मानने कदे के नाम टाइम पर कदी ना तुम्हारे खाद मिली, ना माने सही बीज मिले, बीज मिल जावा तो पाइनियर को और मिले माने के नाम देसी को नरमो है, जो नरमो जो सारी मारी फसल नष्ट होगी। नष्ट क्यों हुई है कि मतलब सिर्फ बीज खातर है, बीज जो सारो नकली बीज जी है, वहाँ कोई असली बीज को नहीं है। नहीं सरकार आई है कि जिया मान ले के नाम रहे यूपी का माँ करे नहीं, अब जिया मान ले मुख्यमंत्री जी आया, मुख्यमंत्री जी शौरी मंत्री जी आया, मंत्री जी छापा मारे मांगते हुए हो बांगो जिया योगी करे नहीं, जो आप बांगो सफाई होकर बो करे जद जागे। इस बजट से कोई ज्यादा उम्मीद तो हमें है नहीं, चाहे सरकार चाहे किसी को। हमारे गंगानगर जिले के अंदर 3 नहरी परियोजना है, राजस्थान कनाल, बाखड़ा, गंगकनाल। समय पर न तो पानी मिल रहा है, हर बार जब अब रबी की फसल की चल रही है तो गंगकनाल पर बंदी चल रही है। इस टाइम किसानों का बुरा हाल है, न पानी है, न बीज है, न खाद है। एक डीजल के रेट इतने ज्यादा है कि आप पूछो ना हमें एमएसपी की कोई गारंटी मिल रही है। आज किसान एमएसपी की मांग कर रहा है, तो मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि हमें इस बजट के अंदर एमएसपी की गारंटी दे, ताकि किसान भी आगे बढ़े। तो इस टाइम किसानों की जो हालात है बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब। आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कृषि प्रधान जिला है, किन्नू और गाजरें यहाँ पर खूब होती हैं, इस चीज को लेके या और क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं आप? यार सर, किन्नू का प्लांट लगना चाहिए यहाँ। मेन खेती अब किन्नू की हो रही है, इसलिए किन्नू का प्लांट लगना चाहिए यहाँ। तो इनका कहना है कि जो माइक्रो इरिगेशन है उस पर काम होना चाहिए, किन्नू के प्लांटों के ऊपर काम होना चाहिए, साथ ही साथ खाद और बीज पर भी काम होना चाहिए। कुलदीप गोलेंडे, टीवी, श्रीगंगानगर।